एसपी साहब का जिले में नया ट्रांसफर हुआ था। तब उन्हें याद आया कि इस जिले में एक मेहमानी में मुझे जाना है, वहां एक लड़की की शादी है और उस शादी में दावत पूरी करने के बाद ही मैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन करूंगा। अब एसपी साहब ये विचार करके अपने आवास पर रुकते हैं। दूसरे दिन पूरे दिन तो वो अपने काम में लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी रहने की व्यवस्था भी वहां बनानी थी, इसलिए वो पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं। शाम के वक्त वो अपनी गाड़ी से अपनी मेहमानी के लिए चल देते हैं। उस फंक्शन के लिए जब जा रहे थे तो एक रास्ते में सुनसान जगह पर उनकी गाड़ी में कोई कमी आ जाती है और गाड़ी खराब हो जाती है और रात्रि के लगभग 10 बज रहे थे। अब एसपी साहब बड़े परेशान हो गए कि आखिर अब मैं क्या करूं, क्योंकि रात्रि के 10 बज रहे हैं, यहाँ पर कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा और कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं है मेरी जानकारी का, क्योंकि मैं यहाँ पर नया हूं, कि कोई आकर के मेरी मदद कर दे। तभी वो गाड़ी से उतर करके इधर उधर देखते हैं, तभी वहां पर एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई देता है। तब एसपी साहब उसे रोकते हैं और कहते हैं कि भाई साहब, हम इस समय बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, अगर आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं तो वो व्यक्ति कहता है कि साहब क्या बात है, आप बताइए, आप परदेसी लग रहे हैं तो मदद तो करना हमारा काम है। तब वो कहते हैं कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है, कोई मैकेनिक हो तो उससे मिलवा दीजिए, कोई छोटी मोटी कमी होगी तो वो सही कर देगा और मुझे कहीं इमरजेंसी काम से जाना है। तब वो कहते हैं कि साहब, इतनी रात्रि में मैकेनिक तो यहाँ कोई नहीं है, लेकिन मेरे गांव का एक मैकेनिक है, मैं उसे फोन करके बुला देता हूँ, अगर वो आ जाएगा तो आपकी गाड़ी को देख लेगा। तब वो व्यक्ति अपने गांव के उस लड़के को फोन करता है और वो तत्काल वहीं आता है। तब वो चेक करता है गाड़ी को अच्छी तरह से। तब वो कहता है कि साहब, इसमें कुछ जो पार्ट खराब हो गया है, अब वो पार्ट हमारे पास नहीं है, वो तो कल मार्केट से मिलेगा और आज रात्रि तो आपको किसी न किसी तरह से गुजारनी ही पड़ेगी। तब एसपी साहब कहते हैं कि अरे भाई, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि मुझे शादी फंक्शन में जाना है। वैसा कोई काम होता तो चलो आज नहीं कल कर लेता, लेकिन शादी विवाह रोज थोड़ा ही होते हैं, वो तो आज ही का है, तो आज पहुंचना है मुझे अर्जेंट। तब वो कहते हैं कि आप देख लीजिए, आपकी जैसी व्यवस्था हो। तब वो अपना परिचय देते हैं एसपी साहब कि मैं इस जिले का नया एसपी हूं और अभी मेरी ड्यूटी नियुक्त नहीं की है मैंने, और फिर 2 दिन के बाद मैं ड्यूटी नियुक्त करूंगा। उससे पहले मेरे रिश्तेदार इस जिले में रहते हैं, उनके यहाँ मुझे फंक्शन में जाना था, उनकी लड़की की शादी थी, इसलिए मैं जा रहा था तो गाड़ी खराब हो गई। अब मैं किसी दूसरी सवारी से चला जाऊंगा, कोई गाड़ी यहाँ से निकलती उस पर मुझे बिठा दीजिए और आप कल गाड़ी सही कर देना। मैं अपने किसी ड्राइवर को या किसी को भेज दूंगा तो गाड़ी आपके यहाँ से ले जाएगा। अब जो वो एसपी का नाम सुनता है तो कहता है ठीक है साहब, आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। तभी वो दोनों लोग उस रोड पर खड़े होकर के गाड़ी को रोकने लगते हैं। उसी बीच एक गाड़ी आ जाती है और जो इको थी, इको में केवल 7 सवारियां पास थीं और 7 सवारियां उसमें ऑलरेडी पहले से मौजूद थीं। 8 में एसपी साहब जब हाथ लगाते हैं और वो व्यक्ति भी रोकने का प्रयास करता है, तब वो ड्राइवर उस गाड़ी को रोक लेता है और एसपी साहब कहते हैं कि भाई साहब, आप कहाँ तक जा रहे हैं, मुझे प्लीज वहां तक छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं इस समय दिक्कत में हूँ, मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है और आप मुझे लिफ्ट दे देंगे तो आपका बड़ा एहसान होगा, जो भी पैसा लेंगे आप मैं दे दूंगा आपको। वो व्यक्ति कहता है कि साहब, मेरी गाड़ी में 7 सवारी पास हैं और ऑलरेडी पहले से 7 सवारी हैं, अगर 8 में आप बैठ जाओगे तो यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर एक पुलिस का नाकाबंदी है, वहां पर हर रोज पुलिस चेक इन करती है और फिर वो मेरा चालान कर देंगे 2-3 हजार रुपए का और मुझसे जुर्माना लेंगे। वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। एसपी साहब कहते हैं कि वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि ड्राइवर को ये नहीं बताया था कि मैं एसपी हूँ। ड्राइवर बहुत ज्यादा डरता है, कहता है नहीं साहब आप क्या कर लोगे, वो पुलिस वाले हैं। तब वो कहते हैं कि देखो, तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं इस जिले का नया एसपी हूं और मुझे कहीं जरूरी फंक्शन पार्टी में जाना था, इसलिए मेरी गाड़ी खराब हो गई, इसलिए तुमसे लिफ्ट मांग रहा हूं। ये बात सुनकर के वो ड्राइवर बड़ा खुश हो जाता है कि अरे एसपी साहब मेरी गाड़ी में बैठ करके जाएंगे तो पुलिस वाले क्या कर लेंगे मेरा। अब तो वो एसपी साहब को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और लेकिन ड्राइवर के लिए जिस बात का डर था, आखिर वह बात सामने आ गई, क्योंकि ड्राइवर जब 20 किलोमीटर गाड़ी लेकर के पहुंचता है तो सामने बैरियर लगे हुए थे और पुलिस वाले चेक इन कर रहे थे। सभी गाड़ियों को रोक रोक करके उनका किसी का चालान काट रहे थे तो किसी से पैसे ले रहे थे। तभी एसपी साहब
उसमें बैठे हुए दृश्य देख रहे थे। तभी एक कांस्टेबल आता है और ड्राइवर से कहता है, चल भाई साहब के लिए अपने कागज दिखा। तब वो ड्राइवर उतर करके जाता है, अपने डॉक्यूमेंट डीएल वगैरह सब कुछ इंश्योरेंस दिखाता है। दरोगा जी जो बैठे हुए थे वहां कुर्सी डाले हुए, वो हवलदार से कहते हैं कि जाओ तुम देख करके आओ इसकी गाड़ी में कितनी सवारी हैं। जब वो आकर के सवारी गिनता है तो विद एसपी के 8 सवारी मौजूद थी। तब वो जाकर के दरोगा जी से कहता है कि साहब इसकी गाड़ी 7 सीटर है लेकिन इसकी गाड़ी में 8 सवारियां हैं। तब दरोगा जी कहते हैं कि ऐसा करो, इसका 2000 रुपए का चालान काटो और इसे जाने दो। तब वो कहता है कि साहब हम गरीब आदमी हैं, 2000 रुपए हमें 4 दिन में पैदा नहीं कर मिलेंगे, हम 2000 रुपए कहाँ से भरेंगे। तब वो कहता है कि अच्छा 2000 नहीं भरोगे तो ऐसा करो 500 रुपए निकालो और तुम्हारे 1500 रुपए बच जाएंगे और निकल जाओ यहाँ से चुपचाप। वो कहता है साहब कुछ कम कर लो। वो कहते हैं कि अगर तुम ज्यादा बकवास करोगे तो फिर हम तुम्हारा 2000 रुपए का चालान काट देंगे। अभी चालान कटा नहीं है इसीलिए तुम्हें 500 रुपए मांग रहे हैं, और चालान कट गया फिर तो तुम्हें पूरे 2000 का ही फाइन भरना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, इसलिए चुपचाप निकाल करके दे दो। ये बात जब एसपी साहब सुनते हैं तो वो उतर करके जाते हैं और कहते हैं कि साहब देखिए गरीब आदमी है और कोई किसी वक्त इंसान परेशानी में आ जाता है तो उसे कोई लिफ्ट अगर दे देता है तो ये बात आपको सोचनी चाहिए। मैं एक परेशान था, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और मुझे कहीं अर्जेंट जाना था, तो मैं इनकी गाड़ी में बैठ कर के आ गया और आप इनका चालान काट रहे हो केवल मेरी वजह से। वैसे तो ऑलरेडी इनकी गाड़ी में 7 सवारी थी लेकिन जब मैं बैठ गया तो 8 सवारी हो गई और फिर आप इनको रोक करके चालान काटने लगे। तब वो दरोगा जी कहते हैं कि ज्यादा बकवास मत कर, अगर तुझे ज्यादा तरस आ रहा है इसके ऊपर तो तू अपनी जेब से फाइन भर दे या फिर चालान भर दे। तब एसपी साहब कहते हैं कोई बात नहीं, मैं अपनी जेब से फाइन भर देता हूँ। एसपी साहब 500 का नोट निकालते हैं और दरोगा जी को दे देते हैं। अब दरोगा जी 500 रुपए लेकर के उस कांस्टेबल से कहते हैं कि ऐसा करो इन्हें जाने दो। तभी एसपी साहब कहते हैं कि उस ड्राइवर से कि भाई साहब एक काम करना कि तुम अपनी जेब में मोबाइल वीडियो ऑन करके रख लेना और इन्हें ये पता ना लगे कि वीडियो बन रही है और मैं इनसे बात करूंगा। तब वो कहते हैं कि ठीक है साहब। अब ड्राइवर और एसपी पुनः उसी दरोगा के पास जाते हैं जो कुर्सी पे बैठा हुआ लोगों का चालान कर रहा था और वसूली कर रहा था। तब एसपी साहब कहते हैं कि सर आपके लिए सरकार ने यहाँ जनता की सेवा के लिए नियुक्त किया है और आप तो लोगों से वसूली कर रहे हैं, अवैध तरीके से वसूली कर रहे हैं, ये तो कानून के खिलाफ है। ये तो कानून में कोई आता ही नहीं है कि आप किसी व्यक्ति से जबरदस्ती उसकी वसूली करें। अगर आपको चालान करना है तो चालान कर दीजिए और फिर किसी की मजबूरी भी देख ली जाती है। तब वो कहता है कि तू ज्यादा होशियार बन रहा है, पहले भी मैंने तुझसे मना किया था कि ज्यादा होशियार मत बन और अब भी तुझसे मना कर रहा हूं लेकिन तू नहीं मान रहा है। ऐसा करो हवलदार इसका चालान भरो क्योंकि ये ऐसे मानेगा नहीं, इसके 500 रुपए वो भी मत दो और 2000 रुपए का और चालान भरो। तभी वो कहते हैं कि देखिए आप अपनी हद में रहिए, आपको 500 रुपए ऑलरेडी मिल चुके हैं फिर भी आप चालान क्यों काट रहे हैं। तब वो दरोगा एसपी के साथ में बदतमीजी करने लगता है क्योंकि वो सादा कपड़ों में थे, सिविल कपड़ों में थे, वर्दी नहीं पहने हुए थे। जब भी वो बदतमीजी करता है एसपी साहब के और उनके कॉलर को पकड़ लेता है, धक्का देने लगता है, तभी वो अपना आई कार्ड निकाल करके दिखाते हैं और उस पर लिखा था सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। ये देख करके उस दरोगे के होश उड़ जाते हैं, तन पर पसीना आ जाता है और सब सलूट मारने लगते हैं। तब एसपी कहते हैं कि मैंने पहले ये विचार नहीं किया था कि वास्तविक तुम लोग यहाँ पर इतना गदर कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें सरकार ने इसलिए नहीं लगाया है कि तुम जनता को लूटो और अपना पेट भरो, क्योंकि तुम्हें सरकार ने इसलिए यहाँ लगाया है क्योंकि परेशान लोगों की मदद करो और कोई निर्दोष है तो उसके लिए तुम मत सताओ, अगर कोई दोषी है उसके लिए तुम्हें यहाँ नियुक्त किया गया है। निर्दोषों को सताना, जनता को सताना ये कहाँ का न्याय है। तुम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तभी एसएसपी साहब उस दिन तो उन्हें चेतावनी दे करके चले जाते हैं। इधर एसएसपी साहब जब दूसरे दिन लौट करके अपनी मेहमानी से आते हैं और फिर ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद में पूरे स्टाफ को सस्पेंड कर देते हैं। सस्पेंड करने के बाद में दूसरा स्टाफ भेजते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इधर वो केस कोर्ट में पहुंच जाता है। एसएसपी साहब उस पर पूरा एक्शन लेते हैं, कड़ी कार्रवाई करते हैं और उस ड्राइवर के लिए
गवाह बना लेते हैं और वीडियो तो पहले ही ऑलरेडी मौजूद थी, तब कोर्ट में वो वीडियो और उस गवाह को एसएसपी साहब पेश करते हैं, तब उन सभी के लिए सजा होती है, उन पर जुर्माना लगाया जाता है और उन सबको जेल भेज दिया जाता है। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं। क्या एसएसपी साहब ने सही किया? ऐसे घूसखोर भ्रष्ट पुलिस कर्मियों के लिए ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? क्या आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में ऐसा घूसखोरी हो रही है? जो भी आपकी राय है अपनी कमेंट में दे सकते हैं, क्योंकि समाज में आजकल मैं देख रहा हूं कि 95% पुलिसकर्मी ऐसे भ्रष्ट हो गए हैं जो कि जनता के प्रति दुर्व्यवहार करते हैं। उनके अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में कमी ना हो, फिर भी वो पैसे के लिए कमी निकाल देते हैं और जबरदस्ती उनका चालान करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसानियत के नाते इंसानियत हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।